I want to also quickly go across to my colleague Ajay Jandal, who's standing by. Ajay, let's quickly speak to some more voters, please. And definitely when third phase is going on, and during the third phase of the polling, what people are expecting and what they have in their mind that must be, something which basically help them to develop their area. Let's speak to the people, those who are the real beneficiary of the abrogation of 370. These are the people of the Valmiki community, those who are not having right to basically cast their vote. And when it comes to, after the abrogation of 370, they are definitely getting enough, happiness. Let's speak to Gharu Bhatti, who is one of a leader of the Valmiki Samaj. Bhatti ji, क्या लगता है इतने सालों के बाद जब वोट डालने का मौका मिला, एक अलग खुशी देख रहा हूं आप लोगों के चेहरों पर, क्या क्या चीजें थी जो नहीं हो पाती थी, आज मौका मिला? सबसे पहले तो ये धन्यवाद हमारी केंद्र सरकार को जाता है कि ये चीज़ें हो पाई, ये पॉसिबिलिटी आ सकी हमारे जीवन में कि 70 साल बाद आज जो वाल्मीकि समाज अपना वोट कास्ट करने जा रहा है। आज हमारी लाइन में देखो 80 प्लस भी हैं, 30 प्लस भी हैं, 40 भी और 50 प्लस भी हैं। तो ये सारी पीढ़ियाँ आज इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि इसको एंजॉय करनी आई है, जो पहली बार अधिकार मिला है और बढ़ चढ़ के इस चीज़ का पर्व हमारे समाज मना रहा है। होता क्या था जब आपके पास अधिकार नहीं थे? सिर्फ वोट डालना ही नहीं अधिकार था या और क्या क्या चीजें? हमारे पास लैंड खरीदने का अधिकार नहीं था, हमारे पास अच्छी नौकरियों में जाने का अधिकार नहीं था, हमारे पास बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, यानी कि टोटल ये चीज़ें हमसे दूर रखी गई थी। सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की जॉब करने के लिए मजबूर किया जाता था, हमें मजबूर किया जाता था। आपकी उम्र कितनी है? देख लो 1940 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, 1940 के जन्म आपका हुआ है। तब से कभी वोट नहीं डाला असेंबली इलेक्शन में? नहीं। अच्छा, पहली चांस है। पहला चांस है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, अब कैसा लग रहा है? देखो ही माल को सुनेगा, सब सुनेगा। ये बताइए कि जब आपके बच्चे अब काफ़ी खुश होंगे क्योंकि पहले शायद उनको नौकरियां भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं मिलता था जी। हमारा गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, 70 साल में गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। अब जब से केंद्र सरकार आई है, हमारी गुलामी की जंजीरें लत गया है। अब हम वोट पाने का अधिकार भी पहली बार मिला है और नौकरियों में मिलेगी सारा अधिकार अब हमारे को केंद्र सरकार देगी। नौकरियां भी मिली और बाकी अधिकार भी। मेरे साथ एक और यहाँ बेटी हैं जिसने अभी जो है एक हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया है। पहले क्या होता था, कब आपने एडमिशन लिया? ये एब्रोगेशन के बाद ही पॉसिबल हो पाया है कि मैं एडमिशन ले पाई हूँ। जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो सोचते थे कि हम पढ़ लिख कर अच्छा कर पाएँ, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा कर पाएँ, नेशन बिल्डिंग में योगदान दे सकें, लेकिन ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जो बाकी सरकारें थी, एनसी होगी, कांग्रेस होगी, और भी वो इतनी बेशर्म हो चुकी थी कि वो हमें अधिकार देना ही नहीं चाहती थी। वो इतने बेशर्म होकर ये बात कहते थे। बच्चों के दिल में क्या होता था तब? तब बच्चों के दिल में यही था कि हम पढ़े लिखेंगे और आगे अपना फ्यूचर बना सकेंगे, जैसे हर एक बच्चे का ख्वाब होता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता था। वो ना तो हायर एजुकेशन के लिए आगे जा पाते थे, ना तो वो किसी जॉब के लिए जा पाते थे। अगर ग्रेजुएटेड भी हो जाते थे, पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हो जाते थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको जेएमसी में सिर्फ म्यूनसिपैलिटी का काम ही करना पड़ता था, वो भी स्वीपर का, कोई अच्छी पोस्ट के लिए नहीं। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि ऐसा जो है वो हो पाया। लेकिन हमें खुशी की बात है कि हमारी बात आगे पहुंची, मोदी जी ने ये मुमकिन कर पाया और इस आर्टिकल को, ये जो काला कानून था, इसको हटाकर जो है हमें सभी अधिकारों के लिए आगे बढ़ाया। अब आप क्या कर रही हैं? आज वोट डाल दिया है पहली बार आपने भी? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ, क्योंकि पहले तो हमारे समाज को कोई अधिकार ही नहीं था, ना तो राइट टू वोट था, ना कोई और अधिकार था। तो ये पहली बार मुमकिन हो पाया है कि मैं और मेरे साथ जो हमारे समाज के लोग हैं वो वोट कर पा रहे हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो अभी क्या एडमिशन मिल गया आपको? जी, मैं एडमिशन ले लिया है मैंने BA LLB में। Just imagine, for last many years they were not able to basically use their right, they were not able to cast the vote, and that's why they are saying that now after the abrogation of 370 they got this right, and the people in large number of especially they are coming to the polling station and they are casting their vote. This is something that has changed their life as well, because just imagine that though they were not having right to cast their vote, they were not having to get admission in the professional colleges and the universities, and now
they have they got every right. So these are the pictures from the ground zero. Long queues of the people can be seen over here, and people, they are saying that this is something which will change, not only change their area, but also help them to grow up with rest of the country. And similar kind of lines has been absorbed in different polling station in the different districts of the Jammu and Kashmir. 4 districts are under polling today. If you talk about the Jammu, Samba, Kathua and the Udhampur constituency, where 24 constituencies of the Jammu and Kashmir, they are going for the polling, whereas 16 constituencies in the Kashmir region, North Kashmir, they are observing polling. Okay. I will come back to you, Ajay, and I have my colleague Reet also with us. But before we go across to Reet,